तो स्वागत है बच्चों आप सभी का करियम क्लास में। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए अपनी पढ़ाई को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं संस्कृत में अधिकरण कारक पर आधारित वाक्य। और इसमें पहले जो हम अधिकरण कारक की परिभाषा बताएंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को उनके पहचानने का नियम बताएंगे, फिर जो है उस पर आधारित वाक्यों को सिखाएंगे, ताकि आज के बाद जो है आप लोगों को कभी भी जो है अधिकरण कारक पर आधारित वाक्य अर्थात अधिकरण कारक पर आधारित वीडियो को कभी कहीं से भी नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तभी वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके देखिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है हम लिखे हैं यहाँ पे देखिए क्या अधिकरण कारक, और इनका जो है इसमें जो है अधिकरण कारक, इसमें अधिकरण कारक में जो है कौन सी विभक्ति लगते हैं? सप्तमी विभक्ति लगती है। कौन से? सप्तमी विभक्ति लगते हैं। ध्यान समझिए, यहाँ पे लिख दिए हैं पहले ही अधिकरण कारक, और जो है अधिकरण कारक जो है कौन अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति लगते हैं? तो अगर कोई पूछ दे तो आपको क्या लगाना है? सप्तमी विभक्ति। अब देखते हैं उनकी परिभाषा क्या है अधिकरण कारक। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ अधिकरण कारक कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की परिभाषा आपको क्या याद करना? देखिए क्रिया, देखिए क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से समझिए, क्रिया के, देखिए यहाँ पे क्रिया के आधार को, किसको? क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। अब क्रिया के आधार कौन होते हैं? वाक्य के मदद से आपको समझाएंगे। देखिए पहले परिभाषा देखिए क्या कर रहा है, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। और ध्यान दीजिए नीचे जो है स्टार पॉइंट में लिखे हैं, देखिए अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अब कैसे पहचानेंगे पहले कि अधिकरण कारक है? तो पहचानने का नियम भी आप लोगों के लिए लिख दिए। देखिए ध्यान से देखिए, कहता है हिंदी में अधिकरण कारक के दो चिन्ह, कितना चिन्ह? दो चिन्ह। अधिकरण कारक के दो चिन्ह होते हैं। कितने चिन्ह होते हैं? हिंदी में दो चिन्ह, जिसके मदद से जो है आराम से वाक्यों को पकड़ सकते हैं कि अधिकरण कारक का है तो सप्तमी विभक्ति लगाना है। कैसे पहचानेंगे? पहला चिन्ह देखिए यहाँ पे है में, उसके बाद दूसरा चिन्ह क्या है? देखिए पर। क्या है? पर है। दो चिन्ह ही वाक्य, मतलब मुख्य रूप से दो चिन्ह ही याद रखना। एक तीसरा और भी होते हैं जिसको पे कहते हैं। क्या कहते हैं? पे। ये भी रहते हैं कहीं कहीं। वृक्ष पे, पर भी कह देते, पे भी। तो ये तीन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही याद रखिएगा तो भी चल जाएगा आपका। अब देखिए आगे देखिए, अब कैसे समझेंगे वाक्यों को? अभी परिभाषा में क्या बोला? क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। तो परिभाषा एकदम शॉर्ट है, आराम से आपको याद भी हो जाएगा। अब हम वाक्य के मदद से समझते हैं कैसे क्रिया के आधार को कहते। देखिए देखिए वाक्यों को ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। देखिए क्रिया यहाँ पे क्या है? पढ़ते, पढ़ना क्रिया है, और इसकी आधार क्या है? विद्यालय में। क्या है? विद्यालय में आधार है। तो इसी में आपको जो है कौन सी विभक्ति लगाना है? सप्तमी विभक्ति। यहाँ क्रिया का आधार क्या है? विद्यालय, क्योंकि आधार जो हो रहा है किसके आधार पर? विद्यालय के आधार। विद्यालय में पढ़ते हैं तो क्रिया यहाँ पढ़ना है, इसका आधार क्या है? विद्यालय। और ये छात्र क्या है? करता है। तो इस प्रकार से आप वाक्य समझिए। याद नहीं तो ऐसे, अगर याद आपको नहीं रहे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां पे मैं दिख जाए, या देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं आपके लिए। देखिए जहां पे आपको दिख जाए तीन शब्द, एक मैं दिख जाए, दूसरा पर दिख जाए, तीसरा पे दिख जाए, ये तीन वाक्य अगर आपको दिख जाए तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना, समझ जाना है वह जो है वाक्य जो है सप्तमी विभक्ति पर ही बनेगा, अर्थात अधिकरण कारक का ही वाक्य है। कुछ नहीं दिमाग लगाना, नहीं तो परिभाषा के अनुसार अभी आपको बताए क्या? देखिए
छात्र हो गया यहाँ पे कर्ता। अब देखिए पढ़ना हो गया यहाँ पे क्रिया, और परिभाषा का आता है क्रिया के आधार को। किसको? क्रिया के आधार को। तो आधार यहाँ क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय में ही आपको कौन सा विभक्ति लगाना है? सप्तमी विभक्ति। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए देखिए छात्र का क्या होगा? छात्र है, बन गया। अब विद्यालय में, तो विद्यालय में है तो सप्तमी विभक्ति लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब पढ़ते हैं तो देखिए कितने लड़के पढ़ रहे हैं? छात्र में विद्यालय पढ़ते हैं, तो बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए तो यहां जाएगा पठनते। इस प्रकार से आप वाक्य बनाइए, एकदम से सही हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कहते हैं विद्यालय में लड़के प्रतिदिन पढ़ते हैं। विद्यालय में लड़के प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो यहाँ विद्यालय में आधार यहाँ क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय में कौन विभक्ति? सप्तमी। तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब देखिए कौन पढ़ रहे? लड़के। तो बालक शब्द रूप के अनुसार एक लड़का रहता है तो बालका, दो रहता है तो बालको। यहाँ पे है बहुवचन, तो क्या लगाइएगा? बालका। क्या लगाइएगा? बालका। उसके बाद देखिए क्या करते हैं? पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पठनते। बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं इसलिए पठनते। अगला वाक्य देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए नदी में नाव है। कहाँ पे? नदी में नाव है। तो हम क्या आपको अभी बताए कि जहां पे में दिख जाए, पर दिख जाए, पे दिख जाए, तो उन वाक्यों मतलब उन शब्दों से पहले, में से पहले जो है शब्द, उसमें ही आपको कौन सा व्यक्ति लगाना है? सप्तमी व्यक्ति। में, पर, पे, इन तीनों शब्द के पहले जो शब्द है उसी में आपको लगाना है सप्तमी व्यक्ति। जैसे देखिए यहाँ पे कहता है नदी में नाव है। कहाँ पे है? नदी में नाव है। तो ध्यान दीजिए, तो नदी में नाव है तो नदी का सप्तमी क्या हो जाएगा? सप्तमी व्यक्ति नद्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नद्याम। तो बनाइए नद्याम। ओ सॉरी, नद्याम। नद्याम। अब नाव का नौका आता है। नौका। हाय का अस्ति। हाय का अस्ति। अगला वाक्य देखिए क्या है? मैं अपने गांव में रहता हूं। ध्यान दीजिए वाक्य क्या कह रहा है? मैं अपने गांव में रहता हूं। तो ध्यान से यहाँ पे क्या है? मैं अपने, तो मैं जो है किस शब्द से पहले? गांव से पहले। तो गांव में ही आपको क्या लगाना? सप्तमी विभक्ति। तो मैं का अहम लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अहम। उसके बाद गांव का ग्रामम होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रामे। क्या आ जाएगा? ग्रामे। ग्रामे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है अपने का या तो आप निज लिख सकते हैं या फिर स्व भी लिख सकते हैं। निज मतलब भी अपना होता है, स्व मतलब भी अपना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखिए? निज। निज। थोड़ा इसको जो है मिटा के फिर से लिख देते हैं स्पष्टता की। देखिए देखिए क्या लिखेगा? अहम। अहम निज ग्रामे। रहना का वश। अब देखिए कितने लोग रह रहे हैं? एक लोग। मैं की बात कर रहा है, और किस पुरुष में है? उत्तम पुरुष एक वचन में। तो क्या हो जाएगा? वसामी। क्या हो जाएगा? वसामी। तो इस प्रकार से बन गया। दूसरा वाक्य देखिए क्या कह रहा है? मेरी
व्याकरण में रुचि है, मेरी व्याकरण में रुचि है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आप रुचार्थानाम प्रियमाणा से भी बना सकते हैं। दूसरा जो है, अभी आपको उतना कारक प्रकरण पे नहीं जाना, आपको सिर्फ कारक अभी समझना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मेरी का होता है मम, मम व्याकरण का व्याकरण ने, देखिए आयकार की मात्रा लगा दिया है व्याकरण, उसके बाद रुचि का, रुचि ही होगा, क्या होगा, रुचि, रुचि ही, हाय का अस्ति, इस प्रकार से बन जाएगा आराम से वाक्य। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य क्या है, घोड़े, देखिए यहाँ घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, कहाँ पे दौड़ रहा है, सड़क पर। तो देखिए पर जो है ये शब्द, इससे पहले क्या, सड़क, तो इसी में आपको कौन सा विभक्ति लगेगा, सप्तमी विभक्ति। आपको फिर से कह रहे हैं, जहां पे पर दिख जाए, पे दिख जाए, में दिख जाए, उस शब्द से पहले जो शब्द उसी में आपको सप्तमी लगा देना, आपको एकदम सही हो जाएगा। बाकी जो है पहले जितने भी लकार बताए उन्हीं पर आधारित बनेगा। चलिए देखिए, घोड़े का क्या होता है, अश्वा, तो हो जाएगा यहाँ पे अश्वा, क्योंकि बहुत सारे घोड़े हैं, तो अश्वा, सड़क का आता है मार्ग, तो यहाँ पे मार्ग, तो आयकार की मात्रा लगेगा, सप्तमी में लगता है तो मार्गे हो जाएगा। उसके बाद दौड़ना का जानते हैं आप, धाव होता है, धाव। अब देखिए कितने घोड़े दौड़ रहे हैं, बहुत सारे, तो बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंति, तो धावंती। इस प्रकार से बनाइए, एकदम सही वाक्य होगा। देखिए अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट अवश्य करिए, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि जहां पे नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, तो हम कमेंट की मदद से देख करके आपको फिर से बताएंगे। साथ ही अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे अगला कह रहा है, कुएं में ठंडा पानी है, कुएं में कैसा पानी है, ठंडा पानी है। तो कुएं में है ना, तो यहाँ पे कुएं में, तो इसी में आपको कौन सा विभक्ति लगाना, सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे कूपे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूपे, और ठंडा का शीतल होता है, शीतल। अब इसको संस्कृत बनाना तो क्या लगा देना, शीतलम, बन गया संस्कृत। अब पानी का आप लोग जानते हैं क्या होता है, जलम, जलम। हाय का अस्ति, हाय का अस्ति, क्या लिखना है, अस्ति। इस प्रकार से बना दीजिए, एकदम आपका सही वाक्य होगा। चलिए अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य क्या है, मैं शहर में रहता हूं, मैं शहर में रहता हूं। तो मैं का आप जानते क्या होता है, अहम, अहम, रुकिए, मैं का अहम, अहम, शहर का नगर होता है, नगर। तो आप देखिए सप्तमी लगाना है तो क्या जाएगा, नगरे, क्या, नगरे। रहना का आप जानते हैं वस धातु, तो हो जाएगा वसामी, क्या हो जाएगा, वसामी। तो इस प्रकार से आप अगर वाक्य बनाते हैं तो आपका सब में सब सही होगा। अगर आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आए तो पहले वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए। अगर इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन और भी चाहते हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जितने भी भाई बहन तथा आपके मित्रगण हैं उन सबको लाभ मिल सके। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में जो है आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे कारक प्रकरण पर आधारित जो है वाक्य। आज कारक पर आधारित, कर्ता चिन्ह पर आधारित बताए, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। अगले वीडियो में जो है आप लोगों के लिए लाएंगे एक विशेष प्रकार की नियम।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।